एक ऐसे मुकर्रिर तक पहुंचना चाहता हूं। तमहीद दिन के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने ज़ाविये के मुताबिक बांधते हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक ही तमहीद बांधा था और वो बांधूंगा। हफीज जालंधरी ने कभी कहा था, चला जाता हूं हंसता खेलता बादे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी तो दुश्वार हो जाए, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। एक ऐसा मुकर्रिर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीमांचल से उभर कर हिंदुस्तान के ऐसी ऐसी जगहों में ऐसी जगहों में उन्होंने बिजलियां गिराई हैं जहां पर बिजली का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। आप मेरे इस्तेलात को समझ ही रहे होंगे, यानी जलसे का कहां जहां नामो निशान नहीं था, वहां अल्हम्दुलिल्लाह हम शोरा और हम नौजमा के लिए एक फील्ड, एक मैदान हमवार करके दिया। तो इसके लिए मैं मुबारकबादी भी पेश करता हूं जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को। अल्हम्दुलिल्लाह जुबान में सलासत इतनी अच्छी है, हक्कानियत इतनी अच्छी है, मकनातीसियत इतनी अच्छी है और जाज़िबियत इतनी अच्छी है कि जब अपनी जुबान से बोलने पर आ जाए तो यकीन जानो ऐवाने बातिल में अगर जलजला बर्पा न हो जाए तो अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी उसका नाम न देना। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के दर्द और कर्ब को अपनी जिंदगी का एक गोशा, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाए हुए हैं जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी। दुआ करिए अल्लाह ताला इस दर्द और कर्ब को सलामत रखे और वो जिस मैदान में उतरे हैं अल्लाह उनको उस मैदान में कामयाब व कामरान कर दे। इस दुआ के साथ मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के अपने बड़े भाई 2 साल सीनियर इस स्टेज के, लेकिन इसलिए मैं बड़ा भाई कहता हूँ, अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी, बड़ी शोहरत दी, शोहरत के साथ साथ अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी। इसलिए जनाबे बड़े भाई हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकतहुमुल आलिया को मैं इसलिए ये शेर पढ़ के दावत देता हूँ। तलबा अक्सर ये शेर पढ़ते हैं कि तेरे लिए जहमत है। तलबा अक्सर ये शेर पढ़ते हैं कि आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। और ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है, हजरत की बारी आई है। आइए जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकतहुमुल आलिया का एक बार पुरजोर नारे से इस्तकबाल कीजिए। ऐसा नारा लगाइए कि मैं समझ सकता हूँ कि पीछे से आगे तक और ये दाएं से बाएं तक पूरा मजमा एक बार फिजाओं में अपने हाथ को लहरा कर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, इत्तिहादे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा, दारुल उलूम रशीदिया, सरज़मीने बकरिया, जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिर्रहमान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़सहिल इंसि वल जान अल्लज़ी ऊतियल क़ुरआन व नसर बिर्रुअबि वल फ़ुरक़ान व अला आलिहि व अस्हाबिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लालह इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds.
And may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings and some good things from Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala. भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समानाहंकार दर्पिता निरपेक्ष महादेवम चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् अष्टो गुणः पुरुषं दीप्यन्ते प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सामीन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मोअतमद उलमाए किराम और शोराए इज़ाम, जलसे या कॉन्फ्रेंस जो रात में मुनाकिद किए जाते हैं, उनमें ये जो एक और 2 बजे का वक्त होता है, वो सामीन के लिए भी और मुक़र्रिरीन के लिए भी और शुआरा के लिए भी वो बड़ा अजनबी वक्त हुआ करता है। बहुत दिक्कत होती है सुनने सुनाने में, इसलिए कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है नींद। आप पूरी रात उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी न किसी तरह वो नींद हावी होती है। और बिहार की सरजमीन में उमूमन, मेरे लिए शायद मुकद्दर में बिहार के हमारे अकाबिरीन ने और अराकीन जलसा ने लिख दिया कि भाई आपको ये वक्त मिलना ही है। बहरहाल एक निज़ाम है, लेकिन बड़ी दिक्कत और बड़ी दुश्वार हो जाता है इस वक्त में किसी के लिए भी बात करना। मगर मुझसे पहले हिंदुस्तान के शुआरा की दुनिया की आन बान शान जनाब दिल खैराबादी साहब ने एक माहौल बनाया है मस्जिद के ताल्लुक से। उन्होंने अच्छे अशार भी पढ़े। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी इस तड़प को जो उन्होंने कलम के ज़रिए से पेपर में लिखा और आपके सामने पेश किया, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। इसमें कोई शक नहीं, जब किसी चीज़ की नाशुक्री की जाती तो अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप तारीख की किताबों को खंगाल लीजिए। इस धरती पर सबसे मजबूत कौम मानी जाती थी बनी इस्राइल। अल्लाह के बेशुमार इनाम और इकराम उन पर हुए, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था उनको। लेकिन जब उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी दरवाज़ा बंद कर दिया। और इस वक्त दुनिया के कई जगहों में बंदर और खिंजीर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके माथे पर एक मुहर लगा दी कि ये कभी भी इज्जतदार कौम नहीं बन सकती। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कन। बहुत बड़ी गलती ये थी कि उनको अल्लाह ने जो नेमतें दी थी, नबी की शक्ल में हो और दुनियावी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती वो उनको फराहम किया था, लेकिन वह अल्लाह के साथ मक्र करते थे। वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ धोखे का मामला करते थे। आज जो इस कौम की जो हालत है, ये एक सिर्फ एक मस्जिद का, एक मदरसे का हाल नहीं है, बल्कि हम जो ये उम्मते मुहम्मदिया, हम जो मुस्लिम हैं, हमारी जो ये बदतर हालत है वो इसीलिए है कि हमने
अल्लाह की दी हुई नियामत की नाशुक्री की है और कर रहे हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जबरियत का ज़माना है। ज़माने 5 होते हैं। नबूवत का अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, नबूवत का और खिलाफत का, मुल्कियत का, जबरियत का और ला इलाहा इल्लल्लाह का। इस वक्त जो ज़माना है वो जबरियत का है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक नबूवत का ज़माना था। कोई परेशानी कौम अगर बिगड़ जाती थी तो अल्लाह नबियों को भेजते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। आखिरी नबी आए, सिलसिले नबूवत को बंद करके चले गए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। कुरान का ही यह मैसेज नहीं है बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने की दलील ये जुर्वेद के कुछ लोग से भी मिलता है, उपनिषद के एक मंत्र से भी मिलता है। यज्ञम परचुछाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्व्यम गतम कस्तद विभारती। आखिर ज़माने में आखिरी तरीक़े इबादत बताने वाला आएगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आखिरी नबी होने का तरीक़ा और सबूत और दलील ये जुर्वेद के अंदर दिया गया। उसके बाद भी उपनिषद छपकर दुनिया में आया। वेद व्यास जी ने उपनिषद को लिखा, वहां तो स्पष्ट कर दिया गया अल्लाह रसूल मोहम्मद रका बरस अल्लाह, अल्लाह रसूल मोहम्मद जो अल्लाह के मुकर्रब है। रका बरस अल्लाह, अल्लाह के बाद मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद को मुकर्रब, महबूब, and the respected person, honorable person, the creatures of the world, mercy for the world, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया है क्रिश्चियनों ने, विद्वानों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। तो आप अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबी आए। नबूवत का ज़माना था बंदों को समझाने के लिए। उनके बाद फिर खिलाफत का ज़माना आया। बहुत दिनों तक ये ज़माना चला। आखिरी खिलाफत 1924 के अंदर बिगड़ी हुई शक्ल तक मौजूद रही और ये तुर्की के अंदर बादशाह एक थे, उनका नाम अहमद पाशा अतातुर्क, वहां पे टूटा। उनसे पहले भी कई बार टूटे, लेकिन खिलाफत का ज़माना चला था और खिलाफत के ज़माने में भी इस्लाम का बड़ा काम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की कुरान करीम के अहकामात को बहुत दूर दूर तक फैलाया। इस्लाम जो हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर आया वो खिलाफत ही के ज़माने में आया। खालिद बिन वलीद ही के ज़माने में एक 17 साल के जवान ने जो तलवार से हिस्ट्री कायम की थी इस धरती पर, हिंदुस्तान पर, वो सुनने के लायक है और वो याद किए जाने के लायक है। मेरे नौजवानों, अगर हम अपने खलीफा का, अपने अंबिया किराम का और इस देश में, इस जमीन पर अपने मुस्लिम एम्पायर का, मुस्लिम मुजाहिदीन का, उनकी कुर्बानियों को अगर हम याद नहीं करेंगे तो वो चीज दफन कर दी जाएगी। आज कोई नहीं बोलता कि हमारे जो पूर्वज थे, आपसे अगर कोई पूछ ले, मैं लिंक बता रहा हूं अभी पार्लियामेंट के अंदर, देखिए मेरी जुबान से एक दो सियासी बात निकल जाती है, उसकी वजह यह है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो ऐलान आ जाता है। अभी सीए बिल पास करने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने रखा। कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की, कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। आप कहेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीएबी बिल? सीएबी बिल ये है कि इसमें प्यार वाला धर्म परिवर्तन है, जबरदस्ती वाला नहीं।
अब से पहले तो धर्म परिवर्तन जो किया गया था कि तुम धर्म को चेंज करो, बदलो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, जला देंगे, डरा देंगे। लेकिन अब ये बिल पास किया गया, CA बिल, बी बिल, C सिटीजन, A अमेंडमेंट, B बिल, CAB बिल, यानी नागरिकता बनाने वाली बिल। और ये बिल रिलेटेड है ओनली हिंदू धर्म से। इसका अर्थ, इसका मतलब पूरा क्या होगा, ऐलान किया गया पूरे हिंदुस्तान में NRC के ताल्लुक से। होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, हम मुसलमान डर गए क्योंकि मुसलमानों का नाम उसमें नहीं था। लेकिन हम 15 दिन तक मुस्तकिल 2-2, 3-3 घंटे गांव समाज में जा कर खुद से मैंने लोगों को समझाया कि ये बयान उनका इल्लीगल और गैर कानूनी है, आप लोग NRC से मत डरिए, मत घबराइए। हमने इतिहास लोगों के सामने रखी कि ये बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये खुद गैर कानूनी बिल है। दफा 14 के तहत हिंदुस्तान के अंदर कोई भी किसी भी आदमी को जात और धर्म के नाम पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। जब संविधान में लिखा है तो उस संविधान को बदलने वाला कोई भी आ जाए वो नहीं बदल सकता, उसके हाथ में हथकड़ी लग सकती, लेकिन जब ही लगेगी जब चारों तरफ से आवाज बुलंद होगी। तो उन्होंने कहा कि NRC लागू होगा, NRC में जिनका नाम नहीं आएगा उनके लिए एक बिल लाया, क्या, CAB बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी जो भी जिस आदमी का नाम ना आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन, उनके लिए एक ऑप्शन रखा कि वो आदमी हिंदू बनकर अगर आएगा, हिंदू बनकर, देखिए चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो हिंदू बनकर आकर अपना फॉर्म सबमिट करेगा कि मैं हिंदुस्तान की नागरिकता चाहता हूं, चाहे वो 2 दिन पहले ईरान से आया, वो कहेगा कि मैं आई एम हिंदू एंड आई वांट टू बी हिंदू एंड आई विल बी हिंदू इन द फ्यूचर, इंडिया में हिंदू बनकर रहना चाहते हैं, तो उसके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर CAB बिल के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देयर इज वन कंडीशन, उसको हिंदू बनना पड़ेगा। और पता है ऐसे ईमान वालों की बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, 40% लोग जिनको ईमान से, नमाज से, रोजे से कोई लेना देना नहीं, वो फौरन टोपी उतारेंगे, दाढ़ियां कटवाएंगे और फौरन कहेंगे कि हमको कोई झमेले में नहीं पड़ना है, हमारी जान रहेगी तब ना हम अपने धर्म को बचाएंगे। चलिए हम आज से, मेरा नाम मुकेश है, मेरा फॉर्म सबमिट कीजिए, CAB बिल के तहत मुझे नागरिकता दीजिए। यानी जो काम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का नहीं कर पाया, अब वो CAB बिल के तहत करेगा। NRC से इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान CAB बिल से है। हम लोग बैठे रहते हैं अपने घरों दीवार के अंदर, मालूम नहीं होता। हम लोग थोड़े जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से, सियासत से, तो खबरें पहुंचती है। ये बिल बाज़ाब्ता पास करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है लोकसभा में, उलट पुलट करते करते ये बिल पास की जाएगी। अगर कोई दीवाना बोलता है कि मुसलमानों अपनी ताकत को मजबूत करो, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस है, बोल सकता हूं मैं इस बात पर कि मुत्तहिद हो जाओ। एक ही पागल है जिन्हें हम पागल कहते हैं, उनका मकसद कुर्सी लेना नहीं, उनका मकसद गद्दी लेना नहीं, उनको नायब वजीर आला की कुर्सी का ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं एक आम जनता के बीच में रह के काम करना चाहता हूँ। वो क्यों सीमांचल के अंदर आया, वो क्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड के आया, ताकि CAB बिल के तहत जो गैर कानूनी तौर पर जो बिल पास किया जा रहा है, पहले स्टेप पर लोकसभा, दूसरे स्टेप पर राज्यसभा। लोकसभा में हम अक्सरियत नहीं दिखा सकते, लेकिन राज्यसभा में हम अक्सरियत दिखा सकते हैं।
उसका मकसद सिर्फ ये है कि सारे कलिमा पढ़ने वाले और सारे मजलूम तबके के लोगों की कि अगर एमएलए ज्यादा होंगे, उनके लीडर ज्यादा होंगे, तो उनके राज्यसभा में मेंबर ज्यादा होगा, तो किसी भी इल्लीगल गैर कानूनी बिल को पास करने से हम रोक देंगे, नहीं पास करेंगे। उनका सिर्फ ये मकसद और ये सपना। हम तय तक नहीं जाते हैं, अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं जी। तो ये बात अभी सामने इसलिए मैंने रख दी आप लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों को कोई सरोकार नहीं है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा। आपको ये सरोकार रखना होगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनके मलफूजात को पढ़िए। उन्होंने कहा कि इस कौम के, इस समाज के बच्चों को आप 5 वक्त की नमाज नहीं तहज्जुद गुजार बना दीजिए, लेकिन जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ एक कानून इस हिंदुस्तान का भी, आप इस मुल्क में 2 कानून से घिरे हुए। एक कानून उस सुपर पावर का, अल्लाह का है, जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, और एक कानून इस धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर एक कानून है, अगर इस कानून से अपने समाज के बच्चों को आशना नहीं कराया, अपने समाज के बच्चों को अब कानून से दूर रखा, हिंदुस्तान के जो अप्स एंड डाउन्स, जो स्टेटस सिचुएशन है, उससे अपने बच्चों को अगर वाकिफ नहीं कराया, तो एक दिन वो आएगा, तहज्जुद तो दूर की बात, आपको फर्ज नमाज पढ़ने की इजाजत और परमिशन नहीं दी जाएगी जनाब। उस वक्त क्या करोगे मेरे नौजवानों? एक टारगेट फिक्स करो, एक टारगेट मुतय्यन करो। यूं ही जिंदगी मत गुजारो, तबाह बर्बाद मत करो। जवानी अगर आपको अल्लाह ने दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो। गलत बोलते हैं लोग कि हिंदुस्तान की धरती पर जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार किया गया, और जिसकी वजह से ये CAB बिल लाया जा रहा है कि मुस्लिम इंपेरर आए और इस्लाम का प्रचार किया। इसीलिए हम उनसे बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर हम CAB बिल लाएंगे। जबरदस्ती मुसलमानों को डरा धमका कर हम हिंदू बनाएंगे। मेरे भाइयों, बता दीजिए इन गद्दारों से, इन लुटेरों से, हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर जबरदस्ती किसी मुस्लिम इंपेरर ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। मैं हिस्ट्री की बात नहीं करता, पूछो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। 10,000 अपने मुरीदीन के साथ आया था इस्लाम के दरवाजे पर कलिमा पढ़ने के लिए। किसने उसके सर गर्दन पर तलवार रखी थी? पूछो इन लुटेरों से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो जाहिल नहीं थे, वो अनपढ़ नहीं थे, वो गवार नहीं थे। 55 मुल्कों का दौरा करने के बाद हिंदुस्तान का दाता, हिंदुस्तान का विधाता, हिंदुस्तान को एक खूबसूरत निजाम देने वाला किसने मजबूर किया था, डराया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम का कलिमा पढ़ने पर किसी ने नहीं। क्यों? इस्लाम के अंदर वो अच्छाई थी, इस्लाम के अंदर वो मोहब्बत और वो उनसीयत, इस्लाम के अंदर वो अदालत, वो सदाकत थी, जिसको देखकर वो मजबूर हुआ। उसने कहा कि आई ड्रॉप एवरीथिंग, I want to convert my religion into Islam religion। मैं इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस धर्म के अंदर अच्छाई है, इस धर्म के अंदर झूठ पाप है, इस धर्म के अंदर शराब गुनाह है, इस धर्म के अंदर कोरेक्स गुनाह है, इस धर्म के अंदर ये टैबलेट खाना, हमारे नौजवान जो टैबलेट चबाते हैं और ये जो कोरेक्स की डब्बी खाते हैं। बहुत से नौजवान ऐसे जिनको कुछ नहीं मिलता तो सोल्यूशन का डब्बा ही उंडेल लेते हैं। एक जवान को देखिए आप, हर वक्त नशे में धुत रहता, उसकी आंखें इतनी मोटी होंगी, पीली पीली होंगी, अगरचे बंद है लेकिन फिर भी अपनी जवानी को तबाह कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपकी जवानी शराब के लिए नहीं बनाई। तारीख याद करो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की। एक 17 साल का जवान था, राजा जाहिर ने कहा कि तारिक मोहम्मद बिन साक़िब, ये तो तुम, यू आर अ चाइल्ड, हाउ कैन यू फाइट विथ मी, तुम मेरे से कैसे मुकाबला करोगे? उस मुजाहिद का, उस 17 साल के एक जवान का जवाब सुनना। उन्होंने कहा कि राजा जाहिर, यू हैव अ ग्रेट फुल, यू हैव अ गुड एंड बिग
बिगेस्ट एम्पायर, हिंदू एम्पायर। आप इस धरती पर हिंदू भाइयों के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े बादशाह। तुम्हारे पास 1.5 लाख अफवाज है, मेरे पास सिर्फ 7,000 फौजों की तादाद है। और मेरी ताकत का अंदाजा मेरी उम्र से मत लगाना, मेरी ताकत का अंदाजा मेरी बाजू से मत लगाना, मेरी ताकत का अंदाजा मेरी हिम्मत के अंदर छुपी हुई। अगर तुझको यकीन नहीं होता है, अगर तू समझता है कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा, आजा मैदान में मुकाबला कर ले। 51 की बात है, 51 हिजरी की बात है। जवानों, आपके लिए ये मैसेज है। पहली बार मैं पूर्णिया की सरजमीन पर आपको ये मैसेज बता रहा। आज जो जवान शराब के अंदर अपनी जवानी को जाया कर रहे हैं, आज जो नौजवान सोशल मीडिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर उन्होंने रख दिया। 2-3 रात बच जाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जरा देखो इस मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी को, उन्होंने कहा कि राजा ताहिर आओ मैदान के अंदर। आया राजा ताहिर का जो सबसे बड़ा सिपह सालार था, उसको भेजा कि मुकाबला कर और इसका काम तमाम करके आ। तुम मोहम्मद बिन कासिम को मार दोगे तो मैदान हम जीत लेंगे। सिंध का वादी आज भी गवाह है, सिंध का फील्ड आज भी गवाह। सबसे बड़ा ताकतवर सिपह सालार को भेजता है राजा ताहिर। आता है, आने के बाद हमला करता है। मोहम्मद बिन कासिम बचते हैं, बचने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट में लेते हैं और इतने जोर से हमला करते हैं। उस बहादुर सिपह सालार की जो ढाल है, उस ढाल को चीर कर, तोड़ कर, उसकी गर्दन काट कर उसकी जिस्म के 2 टुकड़े कर देते हैं। इसको बोलते हैं जवानी की ताकत। ऐसी जवानी थी उनकी। हमारी और आपकी जवानी किसमें? देखिए तो हर वक्त तो मोबाइल में घुसे रहते हैं, या तो देखिए तो किसी लड़की के पीछे पड़ जाएंगे, या तो देखिए तो चक्कर लगाएंगे, उल्टे सीधे बाल रखेंगे। हमारे जवानों की हालत है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी आपको, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी। हम उस जीवनी को पसंद नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं तो गानों से। बड़ी अच्छी सॉन्ग है, सोनू मंडल क्या नाम है, एक दिन के अंदर हमने उनको सुपरस्टार बना दिया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुरान देकर गए हैं, ये वो कुरान है कि जब हजरत दाऊद पढ़ा करते थे, अल्लाह की तरफ से जो शरीयत, जो किताब दी गई थी, तो आसमान पर उड़ने वाला जो परिंदा होता था वो भी खामोश होकर, चुप होकर, रुक करके उनकी आवाज को सुनते थे। ये वो कुरान है, तिलावत करोगे तो तमाम मखलूक़ात गौर से सुनते हैं। कान में लीड लगाकर हम तो जनाब सुनने में लगे क्या गाना। कभी ये हिम्मत नहीं होती कि अजान की आवाज सुने तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं। ये नेमतें खुदाबंदी हैं, नमाज, अजान, कुरान करीम की तिलावत। आज मस्जिद के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया, फैसला मुखालफत में आया। 2 टोक लफ्जों में है फैसला जुडिशरी के खिलाफ, फैसला दलाइल के खिलाफ है। क्यों है? इसलिए है कि हम मुसलमानों में मुनाफिकत बढ़ गई। वही बाबरी मस्जिद जिसकी केस लड़ने के लिए हाशिम अंसारी चंदा मांगते थे तो लोग चंदा नहीं देते थे उसको। बाबरी मस्जिद यूं ही शहीद नहीं हुई। अब बाबरी मस्जिद का केस उन गद्दारों ने ऐसे ही हाईजैक नहीं किया। हम मुसलमानों की मुनाफिकत और हम मुसलमानों की अदावत की वजह से अल्लाह ने क्या कहा, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अल्लाह का निजाम है, अगर मैं इस धरती पर दिल से तड़पने के लिए 4000 फरिश्तों को भेज सकता हूँ, तो इस धरती पर हिटलर जैसे जालिम को भेजकर 6 करोड़ का कत्ल भी करवा सकता हूँ। जी वो अल्लाह है, हम जैसे टुच्चे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। नेमत की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह उसको छीन लेता है। अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान कर दिया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। पहले लोग सहाबाए किराम नेमत का शुक्रगुजार बनते थे। निरपेक्ष महादेवम मरुस्थली निवासिना, राजा भोज जब देखा
कि भाई एक महान इंसान पैदा हुए। जब वो गए तस्मिन तेरे मलेच आचार्यन समन्विता महामदैत्या शिष्यो साक समन्विता निरपक्ष महादेव मरुस्थली निवासिना गिरजानाथ। अब वो देखकर वो चले गए मोहम्मद के दरबार में और नमस्ते गिरजानाथ ये कहा कि मैं तमाम ताकत को लेकर आपके पास आया हूं और आपको सलाम पेश करता हूं। तारीख ये बताती है कि राजा भोज आखिर वक्त में मुसलमान बन गया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजीम नबूवत और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस कारनामे को, उस मौजिज़े को देखकर जो उन्होंने उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए थे, सिर्फ रेस्पेक्ट करने की बुनियाद पर उनको वो इज्जत मिली कि राजा भोज का तज़किरा आज भी ग्रंथों में है और भोपाल शहर का जो नाम है यही राजा यही इसी राजा के नाम के ऊपर है। थोड़ी सी शक्ल चेंज करती। और हम लोग जो पान खाते हैं ना आज पान, इस पान की तारीख यही है, हमारे अकाबिर कहते हैं और हमने भी पढ़ा दारुल देवबंद के अंदर मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू मेरे उस्ताद मोहतरम, हम लोगों ने कहा कि सर पान खाने की दलील कहाँ से है हजरत? उन्होंने कहा कि ये पान खाने की दलील मिलती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से। राजा भोजपाल जो था वो जब गया था इंडिया से तो यहाँ से पान लेकर गया था वो तोहफे में, और अल्लाह के नबी का ये मामूल था कि जब कोई खाने का सामान आता था तो आप उसको तनावुल फरमाते थे। तो पान भी खाने की चीज है तो जाहिर सी बात है कि आपने पान खाया होगा, तो पान खाने का सबूत वहां से मिल जाता है, लेकिन पुड़िया और गुटखा इसका सबूत नहीं मिलता। आप कहेंगे कि पान जब खाने का है तो तंबाकू का भी होगा, तो नहीं जनाब, राजा भोजपाल सिर्फ पान लेकर गए थे, गुटखा और पुड़िया लेकर नहीं गए थे। या आप अपने टाइम पास के लिए खाते हैं वो एक आपकी अलग बात। बस आखिर के अंदर मैं ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करूँगा, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई, और बस इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में हम लोग जो बसते हैं यहाँ 2 कानून है, एक अल्लाह का और एक हिंदुस्तान का। हमें सबसे नियामत उज़्मा के तौर पर अल्लाह के कानून को हमें देखना। आज अगर हम अल्लाह की दी हुई कानून, अल्लाह की दी हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, बढ़ावा देगा। अगर बुज़दिल बन जाएंगे, पहलू इख्तियार करेंगे तो अल्लाह किसी और कौम को ले आएगा। जालिमों को इख्तिदार पर बिठाया जा रहा है। मालिया गांव का बम ब्लास्ट करने वाला वो एक मुजरिम जो जमानत पर रिहा होकर आए, उनको एमपी की कुर्सी दी गई और वो आज पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट गांधी जी की हत्यारे को कहा जाता है कि वो देशभक्त थे। कानूनन ये बयान देना गुनाह है, इलीगल है, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगती। अगर अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलेगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला आई रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से हम इस फैसले को नहीं मानते, तो तीसरे दिन आईबी वाला आकर कहता है कि आपके हाथ में हथकड़ी लगेगी अब्दुल्ला साहब। क्यों? एक मुजरिम सदन के अंदर जब गॉडसे की तकरीर, जब गांधी जी की तकरीर पढ़ा गया 1948 के अंदर, उस वक्त में थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखा गया, उनके रेस्पेक्ट में, उनकी इज्जत में। उनके कातिल को ऑनरेबल माना जाता है, उनको इज्जत दी जाती। हिंदुस्तान के अंदर आप गूंगे बहरे बना दिए गए। आपके करीब के अंदर एक आदमी की मौत हुई, मोहम्मद जमाल की, हाजीपुर के अंदर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमें और आपको खबर तक नहीं। उसके घर में 4 बेटी है, एक बेटा है, सर पर छत भी नहीं। कौन उसका देखभाल करेगा? कोई नहीं कर सकता, न किसी ने आवाज उठाई। लेकिन हमने जब प्रोटेस्ट के लिए जो कि हाट के अंदर जब हम परमिशन के लिए पहुंचे, उन्होंने कहा कि मौलाना कैसे, तो आवाज उठी नहीं। हमने कहा इसी डर को तो निकालना है सर, इसी डर को। किसने मारा, क्यों नहीं पकड़ा गया मुजरिम को? आज हम मुसलमान डरे और सहमे हुए। डरने की जरूरत नहीं,
सहमे हुए होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने जो शरीयत दी उसको नियामत उज़्मा समझकर अपने माथे पर लगाओ। और मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेटफुल पर्सन इन इंडिया, in entire world, you have to follow the method of the last prophet. The same message, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई, मोहम्मद के बगैर बेड़ा पार नहीं हो सकता। हमें अपने धार्मिक पहले से मोहब्बत होनी चाहिए। मदरसा देख लीजिए, इधर से बिल्ली घुसता है तो उधर से कुत्ते का बच्चा निकलता है, दीवार तक सही नहीं। हम अपने लिए मांस मछली 200-200 रुपए के खा लेते हैं, लेकिन कभी महीने में अगर 200 रुपए फीस देने की बात आ जाए रसीद कटवाने की, तो हम नहीं कटवाते। क्यों? ये इसलिए कि अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं, अपने धार्मिक स्थान से मोहब्बत नहीं। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 मिनट का ऐलान किया गया। पूरे भारत के अंदर 11 करोड़ रुपए जमा हो गए। वही बाबरी मस्जिद जिसके केस लड़ने के लिए हाशिम अंसारी अपने दामन को लेकर घूमता था, पूरे दिन के अंदर 50 रुपए जमा नहीं होते थे। ये थी मुनाफिकत। यह है बाबरी मस्जिद को अंदरूनी एतबार से कमजोर करने वाली चीज। लाखें चीख लो, चिल्ला लो, जुडिशरी उनके पास है, फैसला ऊपर वाले के तरफ से भी होता है। जब आपके अंदर मोहब्बत होगी, आप रातों को दुआ मांगेंगे कि अल्लाह मेरी मस्जिद को तू बचा ले, ए अल्लाह मेरी मस्जिद की तू हिफाजत कर। नहीं जना, मांस मछली खाएंगे, जानवरों की तरह सो जाएंगे। जाए भाड़ में मस्जिद। बोले कि पागल बोले कि हम तुम्हारे 2 करोड़ 5 करोड़ जमीन भीख में नहीं लेंगे। आपके सीमांचल का नाम लेकर कहा कि हमारे सीमांचल के लोगों के अंदर इतना बड़ा दिल है, अगर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के सड़कों पे मैं निकल जाऊं तो 50 एकड़ जमीन लोग चंदे में दे देंगे। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यकीन चाहिए, जुडिशरी चाहिए जो बिलीव हम इस देश के इस कानून जुडिशरी पर करते। क्यों लुट गई मस्जिद हमारी? हमारी नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह से रिश्ता कमजोर हमारा पड़ गया। डर जाते हैं, कोई नहीं बोलते। यहाँ तक कि दानिश्वर लोग कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं बोलेंगे डर से। क्यों? अरे मौलाना कौन जाए बोलने के लिए? आप इसके ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर नहीं बोलिएगा, यही बात कहते हैं। आप इतिहास पर नहीं बोलिएगा। क्यों? विवादित हो जाएगी, हिंदुओं में नफरत बढ़ जाएगी। हिंदुओं में नफरत नहीं है, हिंदुओं में अदावत नहीं है। मैं आपको प्रूफ देकर कह सकता हूँ। 3 नवंबर बरौनी विक्टोरिया चौक, तारीख नोट कीजिए, वक्त 11:30 बजे रात के अंदर ब्राह्मण भाइयों ने टेंट लगाया, कालीन को बिछाने वाले यादव लोग। उस मंच पर 4 लोग थे, जिनमें से 3 मुकर्रिर थे और एक चीफ गेस्ट थे। 2 मुकर्रिर हिंदू थे जो दिल्ली से आए हुए थे, जो किसी समाज से और किसी संगठन के वो लीडर थे, लेकिन वो धार्मिक थे, सनातन थे, वो साधु थे, वो गुरु थे, वो पंडित थे, माथे में तिलक लगा हुआ था। वहीं पर तीसरा मुकर्रिर आपका ये छोटा भाई अब्दुल्ला सालिम भी था, मुस्लिम समुदाय के तरफ से। और वहां पर चौथा आदमी कौन? नाम सुनकर आपको ताज्जुब होगा, वो कोई और नहीं, वो बेगूसराय के MP गिरिराज सिंह साहब थे। वहां पर वो गिरिराज सिंह जिन्होंने सीमांचल के लिए कहा कि यहाँ पर NRC लागू होना चाहिए, यानी मुस्लिम से अदावत, दुश्मनी, बखालत करने में नंबर 1। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, हम बुज़दिल हुए, हमने कदम बढ़ाना छोड़ दिया हिंदुओं की तरफ। तो आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बल्लिगु अन्नी वलो आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हम जानते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, लेकिन हमने कभी भी इस्लाम की अच्छाई का प्रचार हम नहीं करते, किसी गैर मोमिन भाइयों तक नहीं पहुंचाते, किसी गैर मुस्लिम दोस्त को नहीं बताते। हमने उस दिन ये बात रखी, मंच में सारे लोग बैठे हुए थे, सामने एक शिव जी की मंदिर थी, वहां पर सारे खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी। उन्होंने कहा, हमको रहमत भाई ने हमसे कहा कि अब्दुल्ला सालिम साहब, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर दें, ये जो जमीन जहां पर मंच बनाया हुआ है, यहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद हम बनाना चाहते हैं। ये जमीन खाली पड़ी हुई है, ये जमीन की रजिस्ट्री हो और यहाँ पर एक मस्जिद
बननी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत नहीं, 60% ऐसे हिंदू हैं जो सेक्युलर माइंड के हैं, आज भी सेक्युलर माइंड के हैं। नहीं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तब उनके दिलो दिमाग के अंदर नफरत के पहाड़ खड़े किए जाते हैं। मेरे भाइयों, अभी 3 नवंबर, बहुत ज्यादा लंबी तारीख नहीं गुजरी, 3 नवंबर को सारे साधु संतों की बात हो गई। चीफ गेस्ट साहब बैठे हैं, कौन? गिरिराज सिंह साहब। इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमने बात की मानवता के ऊपर, हमने बात की आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के ताल्लुक से। हमने कहा उस महाविषय, हमने कहा कि वो इतने महान थे, महात्मा थे वो, कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे और वो लोगों से मोहब्बत करते थे। मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो जानवरों के लिए भी आए थे। जानवर भी अपनी शिकायतें मोहम्मद के पास लेकर के आते थे। वो बड़ी गौर से हमारी बात सुनने लगे। हमने कहा कि गिरिराज सिंह साहब, मैं आज वो तारीख आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1904 से पहले हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जमात के लोग अलग और क्रिश्चियन लोग अलग, सिख लोग अलग और सनातन धर्मी लोग अलग तलवार उठाई थी, जालिम अंग्रेज को नहीं भगा पाए थे। लेकिन 1904 के अंदर जब हिंदुओं ने मंदिर के दरवाजे खोले मुसलमानों के लिए, मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोले हिंदुओं के लिए, और सिखों ने अपने गुरुद्वारे के दरवाजे खोले हिंदू मुस्लिम सबके लिए, क्रिश्चियनों ने अपने चर्च के दरवाजे खोले, अपने कलीसियाओं के गेट को खोल दिए हिंदू मुस्लिम सबके लिए। 1904 के अंदर जो गठबंधन बनी थी हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर, वो गठबंधन अगर दोबारा आज बन जाए और ये तारीख की शुरुआत हो, बड़ा गौर से सुनने वाला वो बंदा, हमने अमन और शांति के साथ लेकिन बेखौफ होकर सादे जुबान में उनको हमने दावत दी। हमने इस्लाम की वहदानियत को सामने रखते हुए इस्लाम की नमाज का जिक्र कुरान से किया, वेदों से भी हमने समझाया। हमने कहा कि इस्लाम में कुरान के बारे में, नमाज के बारे में कुरान के अंदर कहा गया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। क्या श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को नहीं कहा पथमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। खड़े हो जाओ, झुको, दंडवत करो और कृपा शरीफ इंसान की तरफ बैठ जाओ। हमने कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। आपके वेदों के अंदर भी कहा गया है कि भाई तुम जगन्नाथ यात्रा में कश्मीर चले जाओ, तुम हरिद्वार चले जाओ, तुम मुक्तेश्वर चले जाओ, तुम देहरादून चले जाओ। अगर मुसलमान अपने पाक पवित्र सहाबाए किराम का जिक्र करता है तो आपके भविष्य पुराण के अंदर इन पाक सहाबाए किराम का जिक्र मिलता है। चतुर्भी भ्रातृ भीर्देव करिष्यामि कलिक्षियम, ऐसे ऐसे अलकाब, ऐसी ऐसी बातें उनसे बताई गई। बड़ा गौर से सुनने वाला बंदा। आखिर के अंदर हमने कही कि 1904 के अंदर जो गठबंधन बना था, वही गठबंधन फिर से आज यहाँ से शुरू होना चाहिए बरौनी की सरजमीन पर। उधर से आवाज आई कि व्हाट डू यू वांट, मौलाना क्या चाहते हैं। नीचे लिखा हुआ था रहमत भाई, किस्मत भाई की तरफ से कि मस्जिद की जमीन का डिमांड करते हैं। हम सिर्फ 18 घर यहाँ पर धोबी टाइप के मुसलमान हैं और यहाँ पर सारी आबादी ब्राह्मण भाइयों की है। अगर इनकी शिरकत हो जाए, अगर ये परमिशन दे दें तो हमारी मस्जिद बन जाएगी। हमने कहा कि जैसे ही रात को 4:30 बजे इस गणेश जी के मंदिर में घंटा बजता है, गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आखिरत का महाप्रलय का जिक्र किया जाता। युनाः पिचा जनिता युविधाता धामानि वेद गुणानि विश्वा युदेवानां नामदायक इव्तम संप्रश्नम भूनायन्त यन्या। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद बने और 5 बजे मुसलमान अपने अजान दें नमाज के लिए, वहाँ घंटा बजे शिव जी को जगाने के लिए और यहाँ पर नमाज के लिए अजान दी जाए मुसलमानों को जगाने के लिए। अगर आपको ये तहजीब, अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो आप फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आई होपफुली, आई थैंक एंड आई वांट फ्रॉम योरसेल्फ। आप बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े सेक्युलर माइंड के हैं। अल्लाह के नबी ने कहा भी लन तसाउहुम बिअमवालिकुम वलाकिन
तसाउहुम बिअखलाक़िकुम, अपने दुश्मन को तुम ताकत से अगर नहीं जीत सकते, तुम ताकत से उनको अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो किरदार नबूवत पेश कर दो, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। गिरिराज सिंह साहब माइक पर आया, सबसे पहले यही कहा कि मैंने इस छोटी उम्र के अंदर वेद के ज्ञानी, मैं इनको गुरु मानता हूँ। अब्दुल्ला सालिम को गुरु इसलिए मानता हूँ कि वेदों की जानकारी जितनी मुझे नहीं है, मुझे साक्षात परमात्मा इसमें नजर आते। इनकी जो इच्छा है, लोगों की तरफ से इन्होंने जो बात रखी है, मैं आज इसी वक्त 6 लोगों की कमेटी बनाता हूँ। 6 लोगों की कमेटी बनाई उसी वक्त। कौन? गिरिराज सिंह साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि कट्टर बीजेपी है, जिनके माइंड के अंदर कहा जाता है कि हिंदुत्व भरा हुआ है। नहीं मेरे मुसलमानों, हम मुसलमान मुजरिम हैं, अपने किरदार नबूवत पेश नहीं कर सकते, अपने अखलाक नबूवत लोगों को नहीं दिखाते, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ जाते हैं। सड़कों के ऊपर चले जाओ, ट्रैफिक है, बाइक लेकर जवान खड़ा है, आप उससे कहो कि भैया जरा बाइक साइड कर लो, तो वो ऐसे चीख कर आपसे कहेगा जैसे उसके दादा की बनाई हुई सड़क है। कल्चर मिट गया हमसे, अखलाक मिट गया। गिरिराज सिंह साहब 6 लोगों की कमेटी बनाते, 3 मुस्लिम थे, 3 ब्राह्मण थे, और जमीन की रजिस्ट्री करवाई। अगले दिन, उसी दिन मटेरियल गिनना चालू हुआ। 3 कमेटी, 6 कमेटी लोग हिंदू। बताइए ताज्जुब होगा आपको कि मस्जिद का जो मुतवल्ली होता है वो मुस्लिम होता है, लेकिन उस मस्जिद का जो सदर है वो हिंदू है, सेक्रेटरी मुस्लिम है। उनसे कोई सरोकार नहीं, वो नहीं जानता है कि भाई नमाजों में क्या पढ़े जाते हैं। लेकिन चूंकि एक मानवता, एक अखलाक, एक मोहब्बत है, उनसे आदि मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। और इसी दिसंबर की 9 तारीख को नाचीज को फिर बुलाया है उस मस्जिद के लेंटर के लिए। अब वहां जाएंगे। बताइए, एक दुश्मन के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छा फैसला, अच्छा काम करा दिया। जो हम मुसलमान नहीं करते वो दूसरे लोग कर रहे हैं। वहाँ जो 18 लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई धोबी हैं, वो इतने प्यार से रहते हैं कि जब ईद होती है, ईद में जो खीर शीर बनाते हैं वो लोग अपने घर में बाद में खाते, पहले हिंदू भाइयों के घर में भेजते हैं। और वो हिंदू ऐसे वैसे नहीं, आरएसएस के लोग हैं सब, तो जो हिंदुत्व को सबसे पहले नाफिज करना चाहते हैं। ये बात आ गई, मैंने आपको बता दी। कमी किस चीज की है? हम मुसलमानों में खुद अपने अखलाक और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो शरीयत है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम धसे चले जा रहे हैं। सारे हिंदू नफरत परस्त नहीं है, माइंड ऐसा किया गया है। ट्रेन में जाते हैं, कोई हिंदू बात कर, जाहिर सी बात है कि आपको देख के कहेगा कि इनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए, इनको तो फिल्मिस्तान जाना चाहिए, इनको तो अफगानिस्तान जाना चाहिए। तो आप वहां पर उलझ जाते हैं। नहीं, चुपचाप रहें, आप खामोश हैं, अपनी दिशा चेंज कर लीजिए। आपको अगर कोई उलझाने की कोशिश करता है तो आप सब्र करें, आ जाए वहां पर, आप मोहब्बत से उनको जवाब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ थप्पड़ मारने की जरूरत हो और थप्पड़ मारने की ताकत भी हो, जो आपके साथ असंवैधानिक तौर पर इलीगल आप पर अटैक करता है और आपके अंदर ताकत है, तो आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। जहां पर जरूरत है वहां पर, नहीं तो हमारे नबी ने माफ करने को ज्यादा तरजीह दी और इस बात के ऊपर ज्यादा जोर डालना भी चाहिए। फोन आता हमारे पास तेलंगाना से, मौलाना अब्दुल्ला, व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन एंड एड्रेस इन फ्रंट ऑफ द पीपल द इस्लामिक हिस्ट्री, द पास्ट हैपेंड, द पास्ट अवे। बहुत जमाने पहले जो इतिहास हो गई, आपको कौन कहता है कि आप इतिहास पर बोले? हमने कहा कि तुम लाख कोशिश कर लो, अब्दुल्ला इतिहास पर बोलता रहेगा। क्यों? आप इतिहास को मिटाना चाहते हो। ताजमहल 1989 के अंदर एक जालिम अंग्रेज आया, उसने किताब लिखी। उस किताब के अंदर क्या बात है? उस किताब के अंदर यह बात लिखी गई कि ताजमहल असल में तेजू महल जो शिव जी की मंदिर थी उस पर एस्टेब्लिश किया गया। बताइए, उस किताब में शाहजहां बाबर का पोता, बाबर का पोता ही था। बाबर हिंदुस्तान में आया, 22 साल की उम्र थी उसकी, बड़ा अल्लाह वाला था वो।
उसने किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं की थी। 1526 के अंदर 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई और बाबरी मस्जिद में कभी आया भी नहीं था नमाज पढ़ने। तो ये हिस्ट्री, और इसी हिस्ट्री को लेकर बैठ गए गुरुजी हमारे कि नहीं तेजू महल उसको तोड़ेंगे। क्यों? बाबर ने ऐसा किया। हमने कहा कि तुम बोलो, तुम लाख कोशिश करो हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाने की, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ। हमारे अकाबिरीन दारुल देवबंद, हमारे अकाबिरीन नदवतुल उलमा लखनऊ, हमारे अकाबिरीन मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, उनके दिलो दिमाग के अंदर इतिहास ही इतिहास है। मैं पूरे 25-30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से तर्जमान बनकर कहता रहूंगा जब तक मेरी जुबान में ताकत है, जब तक मेरे बदन के अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा। तुम कहोगे कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, मैं कहूंगा कि ये इतिहास गलत है। दलील पेश करूंगा कि औरंगजेब वो था जिसने 4-4 मनादिर को बनाया था। अगर यकीन न होता हो तो तारीख उठाकर देख लो, आसाम की कामाख्या देवी की मंदिर किस नाना ने बनवाया? इसी औरंगजेब ने बनवाया। और चले जाओ बनारस, 28 तारीख को मैंने वहां पर कही कि बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ की मंदिर किसने बनाया? औरंगजेब ने बनवाया। चले जाओ जैन के अंदर महाकाली की मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनाया। इसलिए नहीं कि लोगों को पूजा की दावत दें, इसलिए कि ताकि जो हिंदू भाई हैं उनको इबादत करने में कोई दिक्कत ना हो। कौन बेलगाम और कौन बहरूपिया कहता है कि औरंगजेब ने इस धरती के ऊपर जुल्म ज्यादती की हिंदुस्तान के मुसलमानों पर? आज हमारे भी कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब को 8 नंबर मिलना चाहिए और शिवाजी को 10 नंबर मिलना चाहिए। शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के एक सीएम थे और औरंगजेब पूरे भारत के महाराजा थे। एंड देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन शिवाजी एंड औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। और आपने उनको 8 नंबर दिया, बड़े डूब मरने की बात है मेरे भाइयों। कौन था औरंगजेब? कौन था? ताज्जुब होगा आपको, इतना बड़ा महाराजा होने के बावजूद भी अपने घर का खर्च टोपी बना कर, टोपी सिल कर, कुरान करीम की किताबत कर करके अपने घर का खर्च चलाता था। 3 लाख का पेन और 10 लाख के सूट नहीं पहनता था वो। स्विस बैंक के अंदर पैसे नहीं थे उसके। शाहजहां बादशाह, शाहजहां हिंदुस्तान का वो अजीम सिपह सालार था जिसने ईरान से कोहिनूर को लाया था। कौन सा कोहिनूर? मेरे मुस्लिम भाइयों, कीमत का अंदाजा है। शाहजहां के तख्त पर, सिंहासन पर वो कोहिनूर कंधा हुआ था। उस कोहिनूर की कीमत इतनी है, अगर आज की तारीख में बेच दी जाए पूरी दुनिया के इंसानों को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता। कौन लाया था? शाहजहां ईरान से लाया था। अकबर पर जालिम होने का आरोप लगाते हो। चले जाओ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दरवाजा बनाने वाला फतेहपुर सीकरी के अंदर यही अकबर बादशाह है। आप पूरे हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लो, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से जिजिया माफ करने वाला कौन? यही अकबर बादशाह। आज जुल्म, आज इंसाफ की बात खत्म, तशद्दुद की बात शुरू हो जाती। उसकी बड़ी वजह हम मुसलमान भी हैं कि हम मुसलमानों ने अपने जो अखलाक होने चाहिए, जो दुश्मनों के दिल को हम जीत सकते हैं। हम मुसलमान खुद मुसलमानों में लड़ते मिटते कटते पिटते, मदरसे वालों से नफरत करने लग गया, एक गाँव वाला दूसरे गाँव वाले से करने लग गया, एक मौलाना दूसरे मौलाना से नफरत में पड़ गए, मुखिया मिंबर से और मिंबर मुखिया से, सरपंच ये सिचुएशन है। एक बात याद रखिएगा, अगर अदावत रसूल, अदावत शरीयत कहीं पर जन्म ले लेती है तो वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती। जंगे बद्र में सहाबा एक थे, 4000 फरिश्ते आए। जंगे उहद में सहाबा अलग हो गए, नबी मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत रुक गई, दंदान मुबारक शहीद हुए, 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद किए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर इंतशार ने जन्म ले लिया था। आज तो हिंदुस्तान के अंदर साले मुस्लिम अलग अलग है। हर मदरसा वाला, हर मस्जिद वाला, हर कलमा पढ़ने वाला एक दूसरे की पुलिंग डाउन। हम अभी झारखंड जाने वाले हैं एक प्रचार में, तो उन्होंने हमसे ये कहा, उन्होंने हमसे, वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला साहब, व्हाई विल यू कम हियर? हमने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई एम अ पॉलिटिशियन लीडर एंड इट इज माय ड्यूटी एंड आई विल कम देयर एंड श्योरली
explain, I'll describe the situation of India. मैं बताऊंगा. Do you have any kind of problem? अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा था. बोला कि कोई बात नहीं आप. वो सोचा कि हम कहेंगे इंग्लिश में जवाब देंगे तो सोचा अच्छा बड़ा प्रोफेसर बोल रहा है. हमने कहा कि तुमने मौलाना को जाना ही कहाँ से तुम जी, ऐसे मत समझो. तो ये सिचुएशन. हमने कहा कि व्हाट्स योर नेम, may I have your good name please? मामा माय नेम इज अताउर रहमान, आई बिलोंग टू फला फला. ऐसी इस तरह की बातें हुई खैर वहाँ पे. तो ये सिचुएशन है. सपोर्ट करने के बजाय मेरे मुस्लिम भाइयों, इस वक्त जो हमारे उलमा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एनआरसी के ताल्लुक से समझा रहे हैं, घर घर जाकर गाँव जाकर उनकी बातों को कॉन्शियसली लीजिए. और सबसे बड़ी चीज, कोई भी आपको नहीं बचाने वाला. तलाक का बिल पास हुआ, बर्मा में हालात खराब हुए और फलस्तीन के अंदर मारे गए. मस्जिद बैतुल मक़दिस आधे फतह कर लिया किन्होंने? यहूदियों ने, जिनकी जिल्लत की मुहर पूरी दुनिया के अंदर वाज़े हैं. उसके बावजूद भी किसी की तरफ से रद्द-ए-अमल हुआ, किसी भी तरफ से. 55 मुल्क हैं दुनिया के अंदर मुस्लिम. सोना, पेट्रोल, डीजल और सारे खाने कहाँ पे हैं? अरब ममालिक में. लेकिन फिर भी ये इस वक्त वो गुलाम बने हैं. कठपुतली किनके? सिर्फ 2 मुल्कों, अमेरिका और इजराइल. 55 मुल्कों के बीच में इजराइल. अगर सारे मुल्क के मुसलमान थूक दे तो इनकी थूक से इतना सैलाब आएगा कि मुल्क इजराइल बह के कहीं से कहीं चला जाएगा. लेकिन इन्होंने नसबंदी कर रखी पूरी तौर पर. क्यों? गोल्डा माहिरा, इसराइल की हालत खराब थी. इससे सबक ले लीजिएगा. फिर मैं इस पर्चे में क्या अरे मोहन भागवत वाला, वो भी तो अखलाक का ही एक नमूना था. मोहन भागवत जी चाह रहे थे कि मैं बैठूं फैला होकर, क्योंकि इंडिगो के अंदर, एयर इंडिया के अंदर सारी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और जो हमारे इंडिया के अंदर चलती है, उनके अंदर सीट बड़े छोटे छोटे होते हैं. इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में जाते हैं, हमारा दिल भाई इनसे पूछे तो बड़े फैला होकर सोते हैं. या जी हैदराबाद से, नागपुर से, जो इकोनॉमिक होती है बड़ी छोटी सी होती है. अगर मोटा आदमी आ जाए ना तो वो नहीं बैठ पाता. हाँ, तो बिजनेस क्लास में थोड़ी बड़ी सीट होती. तो इकोनॉमिक क्लास में उसको अर्जेंटली, उनकी जो प्राइवेट जेट एयरवेज थी उनकी, वो किसी वजह से कुछ इश्यूज की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो हो गया. तो अचानक उनको उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें जाने लगे. तो वही पूरा वाक़या आपको मालूम है. उनको ऐसे बैठना था. अगर आप बीच में बैठते हैं तो इधर भी जो कुर्सी वो होती है, कुर्सी हाथ रखने के लिए, इधर भी, तो अब उधर भी है, इधर भी आदमी. अब दोनों रखेंगे तो कैसे बनेगा? एक आदमी वैसे रखना पड़ता है, आगे पीछे करके रखना पड़ता है. तो हमने उनको एक जगह फ्री कर दी. हम इधर हो गए थोड़ा. हमने कहा किलो 100 भाई बूढ़े आदमी हैं, पहचान तो गए थे हम. खैर, उससे उसके दिल में दाइया पैदा हुई. बहुत देर तक बातचीत हुई. तो वही उनको ताज्जुब हुआ कि यू आर अ मौलाना, यू रिमेंबर द बाय हार्ट. और हमने मंत्र पढ़े तो मंत्र शायद में भूल गया. अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलूप तवम हीरे चापना. वो थोड़ा सा पढ़ा था, इंसानियत मानवता के ऊपर. हमने उसको पूरी पढ़कर एक्सप्लेन की थी. और भी बहुत सारे डिस्कसें हुई थी. तो उसमें संस्कृत से ज्यादा हमने डिस्कस की थी ताकि ये इम्प्रेस ज्यादा हो. देखिए, हिंदू भाई उनके ग्रंथ के हवाले से कोई भी बात कीजिएगा वो कान लगा के सुनेगा. एक केस, बहुत बड़ा मैटर हमारे थाने के अंदर आया, महाराष्ट्र से आया. हम गए, पहुंचे. हम कभी थाना नहीं गए थे. जब गए तो जाने के बाद जो बड़ा बाबू जो था तो वो तो ले रहा था रिस्पॉन्स, लेकिन उससे थोड़ा और जूनियर जो था वो बड़ा कुड़ूल आदमी लग रहा था, अजीब माइंड का था. वो बोला कि ये तो लिव इन रिलेशन में रहे, तो लिव इन रिलेशन में रहे. लिव इन रिलेशन का मतलब होता है कि रजामंदी से नाजायज रिश्ते में रहना. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाजायज संबंध में होना, इसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं आज के डेट में. लिव इन रिलेशन, मेरा उनके साथ लिव इन रिलेशन, हमारा रिलेशनशिप है उनके साथ, यानी नाजायज संबंध होना. तो वो यही बोला कि लिव इन रिलेशन इट इज ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. वो यही बोला, ये अल्फाज है उनके अंग्रेजी के. हम चुपचाप बैठे रहे. हमने कहा क्या जवाब दें? हमने कहा कि सर, द लिव इन रिलेशन इट इज ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट धोखा, polygamy, it is a very different. It is not granted by the Supreme Court. And please listen carefully. Then this woman, इस औरत को आप सुनिए, ये कहना क्या चाहती है, इसके साथ क्या अत्याचार हुआ. And they brought everything. And then the robber and installer,
एक बहुत बड़ा डाकू, इसके तमाम चीजों को, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सर्टिफिकेट्स अंदर रॉबर्ट एंड फ्रॉम एंड काउंट फ्रॉम दिस वुमन इससे ले चुका। आ गई हो यहाँ पे, तो वो अब वो थोड़ा सीधा हुआ, वो बैठा, बैठने के बाद पूरी बात सुनी उन्होंने। उसके बाद आखिर में किसी ने कहा कान में जाकर के, क्या आप इनको जानते हैं, ये जो कि यहाँ के नए नेताओं में से हैं, लेकिन उससे पहले पहले ये चतुर्वेदी। वो बोला चतुर्वेदी यानी वेदों के ज्ञानी? हाँ। बोला अरे आपका तो नंबर लेना पड़ेगा गुरुजी, देखिए वेदों के ज्ञानी यानी उनके धार्मिक किताबों की जानकारी किसी के अंदर होती है तो वो सम्मान देते हैं। क्या रे ये ज्ञानी है? और तो उन्होंने फौरन सम्मान दिया, बोला कि सर डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बेचारे ने फिर ईमानदारी से बात की, नंबर लिया। उनके नंबर हमको लेने के बजाय हमारे नंबर उसने ले लिए। तो इसलिए जब वेदों की बात आती है, जब श्लोक की बात आती है, मंत्र की बात आती है, तो चाहे मतलब कुछ भी हो, आप पढ़कर सुना दीजिए। धर्मो रक्षति रक्षतः। आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नौजवानों को क्या पढ़ाया जाता? धर्मो रक्षति रक्षतः। मुसलमानों को दाढ़ी देखो, टोपी दाढ़ी कुछ भी हो, जय श्री राम का नारा मत बोले तो थप्पड़ मार दो। वो पूछता है क्यों? कहा इसलिए कि धर्मो रक्षति रक्षतः, ईश्वर ने कहा धर्म की रक्षा करो। अब वो कुछ नहीं सुनेंगे, किसका मतलब क्या? नहीं, धर्म की रक्षा होगी मुसलमानों को मारकर। हमने सीतापुर के अंदर भी कहा था, लखनऊ के अंदर भी ये बात कही। हमने कहा कि इस मंत्र का ये मतलब गलत है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी वाले के दाढ़ी पकड़ कर जोर से कहो कि बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम के, तभी ये धर्म की रक्षा होगी। हमने कहा नहीं, धर्म की रक्षा का मतलब ईश्वर की बातों को मानना। आओ इस्लाम के जरिए तुम्हें समझाते हैं। तब हमने उसको कुरान करीम की आयत इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम पढ़कर एक्सप्लेन के साथ समझाया कि हम मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। इससे इसका मतलब होता है धर्म की हिफाजत करना। तो खैर इसी से मोहन भागवत जी बड़े इंप्रेस हुए थे उस दिन, और उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कराया था। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल बाद हम उनके ऑफिस में, ये वास्को डे गामा दैट इज लोकेटेड इन गोवा का एयरपोर्ट है, वास्को ले, वहीं पर उनकी ऑफिस है, वहां पर हम गए। लेकिन इतनी बात तो वाज़ेह है दोनों मिसाल से, गिरिराज सिंह वाले वाक़े से और ये राज हमारे मोहन भागवत जी वाले बात से, अच्छे अच्छे बड़े बड़े दुश्मनों को आप प्यार से उनको जीत सकते। हमारे अकाबरीन मौलाना वली रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, ये लोग, इन लोगों का यही तो मिशन है कि भाई हिंदू भाइयों को भी बुलाएं, उनको बुलाएं अपने शादियों में, अपने फंक्शन के अंदर, ताकि क्लोजली आपका वो बढ़े। रही बात, हालात से वाकिफ रहिए और अपने आप को तैयार रखिए कि जब भी इस तरह की नागुफ्ताबी हालत आती है तो मैदान में आकर अपने हुकूक की बात कीजिए। कुछ लोग बोले कि बाबरी मस्जिद में फैसला हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करके? नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। संविधान ने हमें परमिशन दी थी, क्यों नहीं करेंगे? आपके पेट में क्यों दर्द होता है? कब तक कौन सी चीज बाकी रह गई लूटने के लिए? क्या चीज लुटवाना चाहते हैं? नहीं जनाब, हम जाएंगे, कानूनी एतबार से हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरना भी दे सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को किरदार नबी, अखलाक रसूल और अल्लाह की दी हुई नियामत अपनी शरीयत की अहमियत और इस्तिकामत के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।